तो आज का हमारा टॉपिक है 2024 में सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है यूपीआई पेमेंट के लिए। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि रुपे क्रेडिट कार्ड आजकल इतना चर्चा में क्यों है और आरबीआई का इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्वमेंट या फोकस है रुपे क्रेडिट कार्ड के तरफ। तो ये जो रुपे कार्ड है वो एक इंडियन ओरिजिन कार्ड है जो कि ओन्ड एंड मैनेज बाई एनपीसीआई, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेयर एज जो वीज़ा या अमेरिकन कार्ड है वो एक अमेरिकन कार्ड है और हर कंट्री की गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो अपने देश के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करे, इसलिए गवर्नमेंट का एंड आरबीआई का रुपे क्रेडिट कार्ड की तरफ कुछ ज़्यादा फोकस है। आरबीआई ने जल्द ही अपने सारे रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए एक नया फीचर भी ऐड ऑन किया है जिससे रुपे क्रेडिट कार्ड एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन भी लगता है। तो आरबीआई ने जो नए फीचर ऐड ऑन किए हैं अपने सभी रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए वो ये है कि आप आसानी से किसी भी रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट ही करना इसको एक अट्रैक्टिव ऑप्शन भी बनाता है। पहले आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते थे, बट आरबीआई ने ये फीचर अपने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए ऐड ऑन किए हैं। अब आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से बहुत आसानी से यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको अपने स्पेंड पे कुछ टाइम मिल जाएगा उसका रीपेमेंट के लिए। बट इसके साथ आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मर्चेंट को ही यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे ही अपने किसी दोस्तों को या फिर इधर उधर यूपीआई पेमेंट रुपे क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते। यूपीआई पेमेंट करने के लिए एक रिक्विजिट कंडीशन मेंशन की गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मर्चेंट को ही यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे रुपे क्रेडिट कार्ड भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं अपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे। तो आज हम इस वीडियो से ये जानेंगे कि ऐसा कौन सा क्रेडिट कार्ड है जो आपको अपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक दे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो आइए कुछ बेस्ट कार्ड को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है एज सीएसबी रुपे क्रेडिट कार्ड। तो आइए इसके कुछ बेनिफिट्स जानते हैं। ये कार्ड सीएसबी बैंक के द्वारा इशूड है जो कि सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है जुपिटर मनी ऐप पे। आप इस कार्ड को सिर्फ और सिर्फ जुपिटर मनी ऐप के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्ड एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है जो कि अवेलेबल है अपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 लाख कस्टमर के लिए। ये कार्ड आता है 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ और 0 एनुअल फीस के साथ। तो आइए इसके कुछ बेनिफिट्स भी जानते हैं। जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है वो 2% कैशबैक ऑन ऑल यूपीआई पेमेंट। आपको फ्लैट 2% का कैशबैक मिलेगा अपने सभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे। बट इसके साथ एक कंडीशन भी मेंशन है कि आप जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे वो जुपिटर मनी ऐप के थ्रू ही होना चाहिए। अगर आप कोई और ऐप के थ्रू इस कार्ड को यूज़ करके यूपीआई पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। कैशबैक अवेल करने के लिए जुपिटर मनी ऐप के थ्रू यूपीआई पेमेंट करना ज़रूरी है। चाहे आप यूपीआई पेमेंट करें, यूपीआई स्कैन एंड पे करें या फिर यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट पर पेमेंट करें, सारे ट्रांजैक्शंस जुपिटर मनी ऐप के थ्रू करना ज़रूरी है एश्योर्ड 2% कैशबैक के लिए। जो इसका दूसरा बेनिफिट है फ्लैट 0.4% कैशबैक ऑन ऑल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्पेंड्स। अगर आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड करते हैं किसी भी वेबसाइट से, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे मिंत्रा हो या फिर कोई भी XYZ वेबसाइट हो, आपको डायरेक्टली 0.4% का कैशबैक ये कार्ड ऑफर करता है। जो इसका थर्ड बेनिफिट है वेलकम वाउचर वर्थ ₹250। अगर आप अपना फर्स्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन जुपिटर मनी ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको ₹250 का वेलकम वाउचर भी मिलेगा। आप इस वेलकम वाउचर को इनके पार्टनर्स ब्रांड लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे वेबसाइट पे रिडीम कर सकते हैं। जो इसका फोर्थ बेनिफिट है अर्न ज्वेल्स पॉइंट। आपको हर ट्रांजैक्शंस पे कुछ ज्वेल्स पॉइंट मिलेंगे। 5 ज्वेल पॉइंट ₹1 के बराबर है। आपके पास मिनिमम 100 ज्वेल पॉइंट होना ज़रूरी है इसको रिडीम करने के लिए। सर्टेन ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे आपको कोई भी ज्वेल पॉइंट नहीं मिलेगा। आइए उसकी डिटेल्स एक एक करके देखते हैं। इन सब किसी टाइप के ट्रांजैक्शंस पे आपको कोई ज्वेल पॉइंट्स नहीं मिलेगा। हमारी लिस्ट पे सेकंड नंबर पे आता है टाटा नियो प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड एक मर्जर है बिटवीन HDFC बैंक एंड टाटा नियो। इसकी डिटेल्स HDFC बैंक की वेबसाइट पे इतनी कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे लिखी गई है कि इसको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इस कार्ड की डिटेल्स अच्छे से समझने के लिए मैंने खुद अपने मोबाइल पे टाटा नियो का ऐप डाउनलोड किया जिससे इस कार्ड की डिटेल्स और अच्छे से समझ आए। बट इसके बेनिफिट्स जानने से पहले आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि ये टाटा नियो है क्या। टाटा नियो एक मल्टीपर्पस ऐप है
जो टाटा ग्रुप के अंदर आता है। ये ऐप टाटा ग्रुप के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको एक बिजनेस प्लेस पे लाता है। आप इस सिंगल ऐप को यूज़ करके आप कोई भी टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी सेक्टर का हो या किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है। आप इस सिंगल ऐप को यूज़ करके उनके कोई भी प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से परचेस कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाटा नियो क्या है। तो चलिए अब इसके कुछ बेनिफिट्स जानते हैं। जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है वो है 7% रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आप टाटा नियो ऐप पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 7% का कैशबैक मिलेगा। कंपनी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केटिंग किया है। आपको हर जगह बड़े बड़े वर्ड्स में 7% कैशबैक लिखा हुआ दिखेगा। बट ये जो 7% कैशबैक है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 5% फॉर नियो पास मेंबर एंड 2% फॉर क्रेडिट कार्ड यूज़र। अगर आप ऑलरेडी टाटा नियो के मेंबर हैं तो आपको 5% कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप ये क्रेडिट कार्ड परचेस कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2% का कैशबैक मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि टाटा नियो मेंबर क्या होता है। ये नियो पास मेंबर कुछ भी नहीं है। अगर आप टाटा नियो का ऐप डाउनलोड करते हैं और उस पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसी दिन से टाटा नियो पास मेंबर बन जाते हैं और उसी दिन से आप 5% का कैशबैक भी अवेल कर सकते हैं। बट एक्स्ट्रा 2% का कैशबैक तभी मिलेगा जब आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे, जो कि टाटा नियो प्लस कार्ड है और 1 नियो पॉइंट्स इज इक्वल टू ₹1 है। जो इसका दूसरा बेनिफिट है फ्लैट 1% कैशबैक ऑन ऑल यूपीआई स्पेंड। अगर आप कोई भी ऐप से इस कार्ड को यूज़ करके यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको डायरेक्टली 1% का कैशबैक भी मिलेगा। आपको ये कार्ड ऑफर करता है 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। ये कार्ड 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ आता है, बट इसमें कुछ एनुअल चार्जेस हैं जो आपको पे करना होगा, जो कि ₹499 प्लस GST है। बट इसके साथ एक कंडीशन भी मैंशनड है, अगर आपका स्पेंड 1 लाख से ज़्यादा होता है तो ये चार्जेस कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा। जो 3rd नंबर पे हमारी लिस्ट पे है वो है HDFC बैंक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड। अभी HDFC बैंक की तरफ से कुछ फेस्टिवल ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो ये कार्ड आपको मिल सकता है ₹99 प्लस GST पे। इस कार्ड में ₹250 का एनुअल चार्जेस है जो कि 2nd ईयर से एप्लीकेबल होगा। बट अगर आपका स्पेंड ₹25,000 या 25,000 से ज़्यादा होगा तो ये चार्जेस कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि बहुत आसानी से फुलफिल हो सकता है। तो आइए इस कार्ड के कुछ बेनिफिट जान लेते हैं। जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है वो 3% कैशबैक ऑन ग्रॉसरीज। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन सुपरमार्केट में या ग्रॉसरीज परचेज करने के लिए करते हैं तो आपको फ्लैट 3% का कैशबैक मिलेगा। या फिर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस पेज़ैप के थ्रू भी करेंगे तब भी आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। बट इसके साथ इसमें एक अपर कैपिंग है जो कि ₹500 पॉइंट्स की है। इस कार्ड में 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0.25 पैसा है। सो मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन अवेल इन अ कैलेंडर मंथ इज ₹125। जो दूसरा बेनिफिट है 2% कैशबैक ऑन ऑल यूटिलिटी बिल पेमेंट। आपको डायरेक्टली 2% का कैशबैक मिलेगा ऑन ऑल यूटिलिटी बिल पेमेंट, बट इसमें भी अपर कैपिंग है 500 पॉइंट्स की and 1 point is equal to ₹25 पैसा। So maximum cashback you can avail is up to ₹125। जो इसका 3rd बेनिफिट है 1% कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड। अगर आप कोई भी अदर स्पेंड करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक ये कार्ड ऑफर करता है। बट इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शंस को एक्सक्लूड भी किया गया है जिसमें आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे कि रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड, EMI पेमेंट, फ्यूल ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस या गवर्नमेंट कैटेगरीज के कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो के थ्रू एक अच्छा रुपे क्रेडिट कार्ड चूज़ कर पाएंगे।